लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी को लेकर के काफी ज्यादा शेड्यूल्स थे। ऋषभ पंत को खरीदा था एलएसजी जरूर, लेकिन यहां पर ऋषभ पंत को कप्तानी ना देने की यहां बातें चल रही थी। इसमें संजीव गोयनका साहब ने अपना न्यू स्टेटमेंट दिया, जिसमें कि उन्होंने अपने कप्तान को लेकर के खुला खुला बयान दिया। ऋषभ पंत और निकोलस पूरन को लेकर के यहां पर स्टेटमेंट चल रहे थे कि ये दोनों खिलाड़ियों में से निकोलस पूरन ही कप्तान एलएसजी के बन सकते हैं, जो कि लखनऊ 2021 से लेकर के अभी तक लखनऊ के लिए खेलते हुए आ रहे हैं निकोलस पूरन, और एक अच्छे खिलाड़ी है और बढ़िया खिलाड़ी है, इसलिए यहां पर इनको रखा जा सकता है। लेकिन यहां दूसरा सीक्वेंस और है लखनऊ को एक सीक्वेंस ये है कि यहां पर ओपनिंग एक अच्छी पारी तो बनाया है, लेकिन ओपनिंग में किसको किसको उतार सकती है। 2024 को जो इसके प्रदर्शन रहे, जिस हिसाब से इसने लोगों को एंटरटेनमेंट किया, वो काफी ज्यादा लाजवाब रहा है। लेकिन यहां पर अगर बात किया जाए आइडन मार्करम की उम्मीदें बताई जा रही है। आइडन मार्करम शायद ओपनिंग में आ जा सकते हैं, जो कि फर्स्ट हो सकते हैं, और सेकंड में साथ में किसी को डाल। ऋषभ पंत की भी काफी ज्यादा उम्मीदें बताई जा रही थी। लेकिन यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं कप्तान को लेकर के, आपको मालूम होगा 2021 में जब एक बार केएल राहुल को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था और एक दो मैच में ड्रॉप रहे थे, वो नहीं खेले थे, तो उसमें उस समय यानी निकोलस पूरन ही इस कप्तानी के भार को संभाला था एक दो मैच में, और जब संभाला था तो एक बहुत ही अच्छे प्रदर्शन के रूप में साबित भी हुए थे। इसलिए यहां पर निकोलस पूरन पर काफी ज्यादा उम्मीदें बताई जा रही है। और संजीव गोयनका साहब की अगर बात किया जाए और निकोलस पूरन की बात किया जाए, जो आपस में जो रिलेशंस है, जिस हिसाब से इनकी बातचीत होती है, जिस हिसाब से इनकी जमती है, वो काफी अलग थी। आपको इस चीज को तो देख करके समझ ही गए होंगे, केएल राहुल की कभी उनकी जमी नहीं थी, इसीलिए शायद केएल राहुल को टीम से बाहर करने की संभावनाएं ज्यादा जताई है, इसीलिए शायद बाहर भी किया गया है। लेकिन ऋषभ पंत सबसे बड़े अमाउंट के आईपीएल के फ्यूचर की अगर बात किया जाए, तो अभी तक की जो सबसे बड़ी बोली है वो 2008 से लेकर के 2025 तक के सफर की सबसे बड़ी बोली ऋषभ पंत की आई है, 27 करोड़। माना कि इनसे भी बड़े दिग्गज खिलाड़ी हैं, लेकिन ऑक्शंस में आने का नतीजा रहा 27 करोड़ में ऋषभ पंत लखनऊ में आए हैं। लेकिन यहां पर निकोलस पूरन को कप्तानी नहीं मिलने की उम्मीद जताई है संजीव गोयनका साहब ने। संजीव गोयनका साहब ने कहा, मैंने इतना पैसा ऋषभ पंत पर खर्चा किया और ऋषभ पंत को जो कप्तानी के अनुभव हैं वो दिल्ली कैपिटल्स से भी है, और दिल्ली कैपिटल्स में इन्होंने कप्तानी के जरिए काफी अच्छी पोजीशन पर टीम को अपनी ले गए हैं। हालांकि जो लखनऊ को जो इन्होंने ऋषभ पंत ने दिल्ली को छोड़ा है, तो वो छोड़ने का रीजंस कुछ और था, जैसे कि दो मालिक थे, उसमें कुछ अलग अलग लगा। जब वो अपना अपना समय आता, वो कहते हैं ना अपना टाइम आएगा, सेम चीज रही है दिल्ली से, इसीलिए ऋषभ पंत को वहां से ड्रॉप किया गया है। और यहां पर ऋषभ पंत को ही कप्तान बनाने की अभी मेन भूमिका है, जहां पर संजीव गोयनका साहब ने इस चीज का खुलासा करते हुए नजर आए कि यहां पर हमारे पास ऑप्शंस ही है कि ऋषभ पंत को कप्तानी बनाया जाए। हालांकि निकोलस पूरन जो है दूसरे महंगे खिलाड़ी हैं जो कि लखनऊ से है, लेकिन यह निकोलस पूरन पर दांव नहीं लगा सकती है एलएसजी। माना जा रहा था कि ऋषभ पंत को कप्तानी ना दे करके अगर निकोलस पूरन को कप्तानी दी जाती है, तो लखनऊ एक बेहतरीन पोजीशन में और बेहतरीन परफॉर्मेंस में और भी ज्यादा अच्छे प्रदर्शन करते हुए नजर आ सकता है। लेकिन यहां पर यह भी डिसीजन कहीं तक अच्छा ही है लखनऊ का। लखनऊ ने कहा ऋषभ पंत पे इतना पैसा खर्चा किया और ऋषभ पंत के पास कप्तानी का अनुभव भी है, और इसलिए हम ऋषभ पंत को हम कप्तानी देने के ज्यादा संभावनाएं जता रहे हैं। इसलिए लखनऊ ने अपने कप्तान को लेकर के खुलासा कर दिया है। निकोलस पूरन की अगर बात किया जाए तो बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है, और ओपनर की भी बात करते हैं। पहले नंबर पर आ जाते हैं आइडन मार्करम। आपके आइडन मार्करम एक अच्छे खिलाड़ी हैं जो कि लखनऊ ने 2 करोड़ में इनको खरीदा है, और 2 करोड़ के साथ साथ में इन पर काफी ज्यादा विश्वास भी किया जाता है। और 2024 के जिस हिसाब से मैंने पहले ही बोला, इनके जो प्रदर्शन रहे, जिस हिसाब से टीम के लिए खेला है, जिस हिसाब से प्रदर्शन किए, वेरी हैप्पीनेस, बहुत ही अच्छे काम करते हुए नजर आए। और रवि बिश्नोई की भी उम्मीदें बताई जा रही है कि ये भी ओपनिंग में जा सकते हैं। रवि बिश्नोई भी एक अच्छे खिलाड़ी है। मोहसिन खान है, यश बदोनी, अभी यश बदोनी का नाम आता है, तो यश बदोनी को भी बताया जा रहा है कि ओपनिंग में यश बदोनी को जगह मिल सकती है। सब देखो यहां पर जो प्रॉब्लम फंडे क्या है, सबसे बड़े खिलाड़ी को जो है, जो अच्छे लेवल का खिलाड़ी है, अच्छे से खेलने की उम्मीदें जाहिर करता है अपनी टीम्स के लिए, उसको थोड़ा बाद में भेजने के शेड्यूल लखनऊ के है
कि हम पहले टीम को परखेंगे और समझेंगे किस हिसाब से बॉस करती, किस हिसाब से टीम का नजरिया हमें दिखता है, उस हिसाब से हम टीम को सामने ढालेंगे और सामने वाले के सामने पेश करना चाहेंगे। इसलिए यहां पर ओपनर के जरिए ये खिलाड़ी हो सकते हैं, और यहां पर अगर सिचुएशंस हैंडल्स नहीं होते हैं तो ऋषभ पंत को भी ओपनिंग में जाने का एक बेहतरीन फंडा मिल सकता है। और यश खान भी नंबर हो सकता है। यश खान की अगर बात किया जाए तो यश खान लखनऊ के लिए खेल रहे हैं, एक अच्छी भूमिका के रोल में खेलेंगे और यश खान एक बढ़िया खिलाड़ी है, इसलिए यश खान के ऊपर भी काफी ज्यादा उम्मीदें जताई जा रही है। लेकिन अगर निखिलेश पूरन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो निखिलेश पूरन अभी तक सबसे पहले इन्होंने जो स्टार्टिंग किया था आईपीएल की, इन्होंने एमआई से किया था, यानी मुंबई इंडियंस से किया था। काफी अच्छे प्रदर्शन रहे। मुंबई इंडियंस के बाद इन्होंने पंजाब से खेला और फिर हैदराबाद से खेला। ये 3 टीमों से खेलने के बाद ये लखनऊ सुपर जायंट्स में आके पूरी तरह से फिट हो गए हैं और लखनऊ इनको हर बार रिटर्न कर लेती है और इनको छोड़ती नहीं है, क्योंकि इनका फंडा यह है कि अच्छा खेलते हैं और अच्छा खेलने के साथ साथ में ये इनकी और गोनिका साहब की अच्छी जो है यानी कि बातचीत तो वो अच्छे से जमती भी है, इसलिए थोड़ा अलग चल रही है। इसलिए यहां पर निखिलेश पूरन की भी उम्मीदें जताई जा रही है। अभी देखो 100 में से 80% क्लियर हुआ है कि ऋषभ पंत ही एलएसजी के कप्तान हो सकते हैं, लेकिन ये 100 में से 100% कंफर्म नहीं है कि ऋषभ पंत ही कप्तान होंगे। ये जो स्टेटमेंट रहा संजू गोयनका के साहब से, ये कंफर्म अपडेट्स नहीं रहा, थोड़ा हल्का फुल्का रहा कि नहीं चलो ठीक है ऋषभ पंत को ही कप्तान करना, एक अलग सिचुएशन में डालने की कोशिश करेंगे और ऋषभ पंत को कप्तान हमें बनाना एक अच्छा हमारे लिए शेड्यूल्स होगा और एक अच्छा हमारा डिसीजन साबित हो सकता है, इसलिए ऋषभ पंत को रखा जाएगा। लेकिन अभी तो देखो जो लिस्ट है, कोई भी अभी कप्तान है, अभी जैसे कि बात किया जाए तो आपकी जैसे एलएसजी है, इसका कप्तान पूरी तरह से फिक्स मान लो ऋषभ पंत को किया जा सकता है। अगले जो कप्तान आपके पंजाब के हैं, पंजाब का भी अभी कप्तान फिक्स नहीं किया गया है। माना कि वहां पर जैसे कि श्रेयस अय्यर है तो उनको कप्तान बनाया जाएगा, वो चीज एक अलग की हो गई, लेकिन यहां पर क्लियर तो अभी नहीं किया है ना। अभी दिल्ली कैपिटल्स ने भी अपने कप्तान को फिक्स नहीं किया है। दिल्ली कैपिटल्स में जैसे केएल राहुल को 14 करोड़ में लेके तो गई है दिल्ली, लेकिन अभी कप्तान के रूप में पूरी तरह से इनको फिक्स नहीं किया गया है। इसलिए किसी भी डिसीजन पर और कंफर्म डाटा देना काफी ज्यादा टफ पोजीशन होगा। और यहां पर अगर बात करूं कुछ अलग, जैसे श्रेयस अय्यर पिछली बार जो टीम कप्तान थे शाहरुख खान की टीम, उस टीम का भी अभी कप्तान जो है पूरी तरह से फिक्स नहीं हुआ है। कौन किस टीम का कप्तान हो सकता है, इस चीज को अभी कहना इतना बड़ा आसान तरीका नहीं है और इतना आसानी से आप नहीं अनुमान लगा सकते, नहीं कह सकते हैं। इसलिए एक बेहतरीन फंडा होगा, हम मैच को एंजॉय करेंगे, देखेंगे और फाइनल डिसीजन इसको जो सबमिट डाटा है ये लास्ट फरवरी तक ही हर एक टीम अपने अपने कप्तान को सबमिट कर देगी। हमारी टीम से कौन कप्तान होगा, हमारी टीम से कौन कप्तान होगा, ये एक बेहतरीन फंडा होगा। फिर आप लोग एलएसजी के कप्तान के लिए रूप में ऋषभ पंत या निखिलेश पूरन को देखना चाहेंगे, जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में।